आज के इस वीडियो में समझेंगे कि जब समय दिया रहता है और वो कोई भी चीज़ अपने का 3 का n गुना हो जाती है और उसी धनराशि पर n गुना होने में कितना समय लगेगा, इस तरह का सवाल को सॉल्व करने के लिए चलते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जब साधारण ब्याज में दिया रहता है तो n1 इसका एक n1 फॉर्मूला होता है n1 माइनस 1 बट्टे n2 माइनस 1 बराबर इसका है T1 का मतलब है T1 टाइम 1 हो गया और दूसरा टाइम 2 हो गया। अब इसमें क्वेश्चन में n1 जो है ना शुरुआत में यहाँ 36 गुना दिया गया है, तो यहाँ पर 36 माइनस 1 बट्टे दूसरा जो है में n2 दिया गया है कितना 29 गुना, तो 29 माइनस 1 बराबर T1 का मान यहाँ पर 100 वर्ष दिया गया है, तो यहाँ पर 100 वर्ष बट्टे T2 का मान हमको यहाँ पर ज्ञात करना है। T2 का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पर इसमें 36 में से 1 घटाने पे कितना हो जाता है 35 हो जाता है और यहाँ पर 29 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 28 हो जाता है और यहाँ पर बराबर कितना 100 बट्टे T2। अब यहाँ पर इसे हम काटेंगे तो यहाँ 7 से काटते हैं 7 चौका 28 है, यहाँ 7 से काटते हैं 7 पंचे 35 और यहाँ इस 5 से इस 100 को काटेंगे 5 दूना 10 20 हो जाएगा। अब इसे हम यहाँ पर क्रॉसिंग गुना करेंगे तो इसे पहले हम लिखते हैं तो 1 बट्टे कितना यहाँ पर 4 बराबर कितना यहाँ पर 20 बट्टा कितना है T2, यहाँ पर 20 बटा यहाँ पर कितना T2 है। अब इसे क्रॉसिंग गुना करेंगे तो T2 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ तो 20 को 4 से गुना करेंगे, यहाँ पर कितना इस 20 को इस 4 को और इस 20 को गुना करेंगे तो कितना है तो 4 दूना 8 80 वर्ष हो जाएगा। 80 वर्ष हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया। अब क्वेश्चन नंबर अगला में चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अगला में कोई धनराशि 72 वर्ष में 13 गुना हो जाती है तो 7 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो इसका एक फार्मूला यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे इसका फार्मूला अप्लाई करते हैं। जैसे n1 गुना तो n1 गुना तो n1 माइनस 1 बट्टे n2 माइनस 1 बराबर कितना T1 बट्टे T2। तो यहाँ पर n1 का मान कितना है 13, तो 13 माइनस 1 बट्टे n2 का मान कितना है 7 और माइनस 1 7 माइनस 1 बराबर T1 का मान कितना 72 बट्टे T2 का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पर इसमें घटाएंगे तो 13 में से 1 गया तो कितना हो जाता है 12 बट्टे 7 में से 1 घटाने पे कितना आएगा 6 बराबर यहाँ पर 72 बट्टे T2। अब यहाँ पर इसे हम काटेंगे, जैसे 6 से 6 दूनी 12 6 दूनी 12 और उसके बाद यहाँ इस 2 से इस 72 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा 36 और इसी में अब यहाँ पर क्या बच गया है तो यहाँ पर 1 बट्टा 1 बराबर 36 बट्टा T2 और इसमें क्रॉसिंग गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर क्रॉसिंग गुना करते हैं T1 को 1 से T2 को यहाँ पर गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 36 वर्ष। 36 वर्ष इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला में। क्वेश्चन में अगला में एक राशि 50 वर्ष में 11 गुना हो जाती है तो 6 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर इसका एक फार्मूला है n1 माइनस n2 माइनस 1 बराबर है T1 बट्टे T2। तो यही फार्मूला का अप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पर n1 का मान कितना दिया गया है 11, तो 11 माइनस 1 बट्टे और यहाँ पर n2 का मान कितना दिया गया 6, तो 6 माइनस 1 बराबर उसके बाद T1 का मान यहाँ पर कितना 50, तो 50 बट्टे T2 का मान ज्ञात करना है। 11 में से 1 घटाएंगे तो कितना आता है 10 बट्टे और 6 में से 1 घटाने पे कितना
5 बराबर कितना यहाँ पर 50 बट्टे T2। अब यहाँ पर इसे काटेंगे तो जैसे यहाँ पर काटते हैं तो कितना 50 5 दूना 10, 2 से इस 50 को काटते हैं तो कितना हो जाएगा 25। अब यहाँ पर इसे क्रॉसिंग गुना करेंगे तो कोना कोनी गुना करेंगे तो इसे पहले यहाँ पर ये पहले लिख लेते हैं 1/1। इधर कितना बच गया ऊपर में 25 और बट्टे T2। अब इसे आपस में इसे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा तो T2 को 1 से गुना करेंगे तो T2 बराबर यहाँ 25 को 1 से गुना करेंगे तो 25 वर्ष हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। अब क्वेश्चन नंबर अगला में चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अगला में एक धनराशि 64 वर्ष में 17 गुना हो जाती है तो वही 9 गुना होने में कितना वर्ष लगेगा। 9 गुना होने में कितना वर्ष लगेगा तो इसका एक यहाँ पर फॉर्मूला होता है n1 - 1 बट्टे n2 - 1 बराबर T1 बट्टे T2। और यहाँ पर n का मान n1 का मान ये 17 गुना और उसी तरह यहाँ पर 17 गुना तो 17 हो गया -1 बट्टे n2 का मान कितना यहाँ पर 9 गुना तो 9 -1 बराबर T1 का मान कितना है यहाँ पर T1 का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 64 वर्ष तो यहाँ पर 64 बट्टे और T2 का मान ज्ञात करना और T2 का मान ज्ञात कर। अब यहाँ पर 17 में से 1 घटाने पे कितना आता है 16 और यहाँ पर 9 में से 1 घटाने पे कितना हो गया 8 और बराबर 64 बट्टे T2। अब यहाँ पर इसे काटेंगे जैसे 8 दूना 16 यहाँ पर 2 हो गया। अब इसे 2 हो गया 2 से इस 64 को काटेंगे तो ऊपर ऊपर कटता है बराबर रहने पर तो यहाँ पर 32। अब यहाँ पे इसे फिर से एक बार लिखते हैं तो यहाँ पर 1/1 यहाँ पर 1 इस साइड कुछ नहीं बचा तो 1/1 यहाँ पर इस साइड कितना बचा है 32/T2। अब इसे क्रॉसिंग गुना करेंगे। अब इसे क्या करेंगे क्रॉसिंग गुना करेंगे तो क्रॉसिंग गुना करते हैं तो T2 को 1 से गुना करेंगे तो T2 बराबर 32 को 1 से गुना करेंगे 32 वर्ष। 32 वर्ष हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर अगला में यहाँ पर क्या कहता है एक राशि 84 वर्ष में 22 गुना हो जाती है तो उसी राशि पर 8 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे एक इसका फॉर्मूला होता है n1 - 1 बट्टे n2 - 1 बराबर T1 बट्टे T2 और यहाँ पर n1 का मान कितना है 22 - 1 बट्टे n2 का मान कितना है 8। यहाँ पर n2 का मान कितना है 8 - 1 बराबर T1 का मान है कितना 84 बट्टे T2 का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पर इसमें से इसको करें 22 में से 1 घटाने पे कितना हो जाता है 21। 9 8 में से 1 घटाने पर कितना हो जाएगा तो 7 बट्टे बराबर है 84 बट्टे T2। अब यहाँ पर इसे काटेंगे तो यहाँ पर काटते हैं तो कितना तो 7 से 3 मरते काटे गया 3 और यहाँ पर बराबर से काटेंगे बराबर से ऊपर कटता है तो 3 से 84 को काटेंगे तो 3 दूना 6 2 3 8 24 3 दूना 6 3 8 24। अब यहाँ पर क्या बच गया है 1/1 बराबर 28 बट्टे T2। अब ये क्रॉसिंग गुना करेंगे तो T2 बराबर कितना हो जाएगा 28 वर्ष। T2 का मान कितना हो जाएगा 28 वर्ष। यही 28 वर्ष इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।